नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मुझे कुछ शेर याद आ रहा है। शेर कुछ यूं है कि हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग संग तेरे पाँव पाँव चली, सफ़र धूप का किया तो मालूम ये हुआ कि ज़िंदगी वो ही क्या जो छाँव छाँव चली। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जिन पौधों को घर में बहुत ही कायदे से समेट के लगाया जाता है, उनकी लिमिट, उनकी सीमा महज गमले तक ही रह जाती है। लेकिन जिन पौधों को पता भी नहीं होता कि उनकी परवरिश कैसे होनी है, तालीम कैसे होनी है, वो पौधे बहुत एक असीमित, मैं कह सकता हूँ कि असीमित वो फैलते हैं। जैसे अगर आप एक पौधा, एक पेड़, एक बीज आप जो है अपने घर के आंगन में छींट दीजिए, और वही बीज, जस्ट सेम बीज ही अगर आप जो है रोड के किनारे फेंक देते हैं, तो आप देखेंगे कुछ सालों बाद, कुछ महीने बाद घर का जो बीज था वो दब गया, या हो सकता है छोटा मोटा कुछ पौधा हो गया हो, लेकिन जो सड़क के किनारे आपने फेंका था वो बहुत विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे ही जो है लाइफ है, जीवन है। जब आपको ये महसूस होता है कि स्वतंत्रता आपके अंदर है, जब आपको ये महसूस होता है कि आपके ऊपर कोई दबिश नहीं है, तपन नहीं है, तो आप अनलिमिटेड, असीमित तौर पे जो है आप ग्रोथ कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप जो है बच्चों को अक्सर प्रेशर डालते हैं कि आपको जो है, उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि आपको 95% लेकर ही आना है। लेकिन वो कभी ये नहीं देखते हैं कि हो सकता है मेरे बच्चे के अंदर कुछ विशेष टैलेंट हो, कुछ विशेष उसके अंदर कुछ विशेश उपलब्धियाँ हों। हो सकता है वो पढ़ने में ठीक ना हो, या पढ़ने में लिमिटेड हो, बट कुछ ऐसे उसके अंदर हो जो कि बहुत स्पेशल स्पेशल हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं अक्सर। ऐसे ही मेरा बात करने का मूड हुआ तो मैं आप से शेयर करने लगा। अभी मैं सोच रहा था अब्दुल कलाम साहब के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स के बारे में मैं सोच रहा था। फिर मैं सोच रहा था कि यार ये आज लेजेंड्स हैं, तो इनके टाइम पे जो कॉलेज का टॉपर रहा होगा वो तो इनसे भी बड़ा लेजेंड्स होना चाहिए। लेकिन मुझे कैसे कहते हुए अफसोस होता है कि वो लेजेंड्स जो इनके टाइम का था कॉलेज में, वो शायद आज कहीं लल्लू होगा या फिर कहीं कुछ और कर रहा होगा, दुनिया की नज़रों में बेनाम। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ तो शुरुआती दौर में क्या था कि मैं पढ़ने में बहुत ही भोंदू किस्म का लड़का था। उसके बाद डे बाई डे जब मैं मेरी पढ़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो मैं एक टाइम ऐसा है कि मैं टॉपर बन गया। और मेरे पिताजी, माताजी, स्पेशली समाज जो है ये एक्सपेक्ट करता है हर बच्चे से कि वो बच्चा फर्स्ट आएगा, प्रथम आएगा। पिताजी को भी ये रहता था कि तुमको फर्स्ट आना है, तुमको फर्स्ट आना है, तुमको फर्स्ट आना है, और मैं आता भी था। फिर धीरे धीरे एक होता ना, एक एवरेज या एबव एवरेज लड़का मैं हो गया, और फर्स्ट पोजीशन जो मेरी आती थी, फर्स्ट से थर्ड हो गई, थर्ड से कोई पोजीशन नहीं आती थी। लेकिन हाँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी बहुत इंप्रूव हो गई, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने बहुत बेस्ट किया। जैसे एक बेसिक लेवल पे मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल थी काफ़ी अच्छी हो गई, और जो है धीरे धीरे उसमें मैंने नाम कमाना शुरू कर दिया। मैंने स्पीच कंपटीशन वगैरह खेलने शुरू कर दिए, उसमें जाना शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी मैं जो है गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभाएं होती हैं, कुछ ना कुछ जो है अच्छाइयाँ होती हैं, और हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। आज मैं तारे ज़मीं पर देख रहा था, तो उसमें मुझे पता चला कि हालांकि मैंने कई बार देखा, लेकिन आज फिर मेरा देखने का मूड हुआ तो मैंने देखा। तो उसमें समझ में ये आता है कि जो बच्चा रहता है उसके माँ बाप तक उसे नहीं समझ पाते हैं कि उस बच्चे के अंदर आखिर क्या कमी है जिसके कारण वो पढ़ लिख नहीं पा रहा है, और वो उस बच्चे को कोसते रहते हैं। और लास्ट में जब उस बच्चे के माँ बाप जो है आमिर खान के पास जाते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अपने बच्चे का ख्याल है, तो आमिर खान ख्याल की जो सही परिभाषा होता है उसको बताता है कि ख्याल मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की पैसे से हेल्प कर दें, किसी की आप जो है ज़रूरतों को पूरा कर दें। इसको ख्याल करना नहीं कहते हैं। ख्याल करना उसे कहते हैं कि कोई बच्चा गिर जाए और फिर उठ जाए, या फिर गिर जाए तो आप उसको उठा लीजिए और कहिए कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना। ख्याल करना इसको कहते हैं। तो बस यूँ ही मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि आजकल काफ़ी प्रेशर बनाया जाता है बच्चों के ऊपर, और बच्चों को कोचिंग भेजा जाता है, तमाम ऐसी फैसिलिटी दी जाती हैं कि बच्चा मेरा फर्स्ट पोजीशन लाए, प्रथम स्थान लाए, और जो है बच्चे के ऊपर पूरा प्रेशर रहता है। तो मैं कहता हूँ कि जैसा कि शुरुआती दौर में मैंने कहा कि जब व्यक्ति फ्री होता है, फ्रीडम उसके पास होती है, स्वतंत्रता होती है, खुद की स्वतंत्रता होती है, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है। जैसा कि तानसेन से किसी दिन जो है अकबर ने कहा कि यार तानसेन, मैं जा रहा था एक बार, अब तुम्हारे कमरे से गुजर रहा था, तुम्हारी वो राग मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ज़रा गा के सुनाओ। तो तानसेन जब गाना शुरू किए, उसके बाद जो है अकबर ने बीच में रोका। उन्होंने कहा यार वो मज़ा नहीं आ रहा है जो पहले जब मैं जा रहा था उस टाइम सुन रहा था तुमको, तब मज़ा आ रहा था। तो तानसेन ने कहा
हुजूर जब आप जा रहे थे तो मैं स्वच्छंद खुद के लिए गा रहा था, स्वतंत्र था, लेकिन अभी मैं आपके आदेश पर गा रहा हूँ, इसलिए जो है आवाज़ में वो खनक नहीं है। तो बच्चों को स्वतंत्रता दीजिए, बच्चों के ऊपर भरोसा रखिए, उनके टैलेंट को तराशिए, उनके टैलेंट क्या, उनके अंदर टैलेंट हो सकता है, इस चीज़ को देखिए। बच्चे निश्चित तौर पे आपका नाम बहुत रोशन करेंगे। बस यही था, कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा लेकर आ सकूँ, और लास्ट में फिर वही, कुछ किए बिना तो जाने नहीं है।